केंद्र सरकार का शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन कानून ये कहता है कि 1 से लेकर 8वीं तक के जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी पढ़ाई लिखाई का कोई शुल्क नहीं है। खास करके उन स्कूलों में जहां पर सरकारी मान्यता मिली हुई है या फिर वो सरकार से एडेड है, सरकार उनको बाकायदा अनुदान देती है। मगर मेरठ का एएस इंटर कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां पर सरकार से अनुदान तो लिया जाता है, दूसरी तरफ जो गरीब छात्र हैं जो वहाँ पर पढ़ते हैं 6वीं से लेकर 8वीं तक के छात्र, उन सब से लगातार बरसों से फ़ीस वसूली जा रही है। ये फ़ीस करीब 70 से 80 लाख रुपया महीना है। सरकार की ओर से कई सारे आदेश हुए कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, लेकिन कई रिमाइंडर्स के बावजूद भी मेरठ के DIOS ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई जांच की। पूरी जांच पर वो कुंडली मारे बैठे हैं, या फिर यूँ कहें कि जो पैसा प्रबंध तंत्र वसूली कर रहा है मासूम मजबूर छात्रों से, उस पैसे में कहीं ना कहीं उनका कोई शेयर है या फिर वो साझेदार है। मेरे साथ संदीप नागर हैं जो आजीवन सदस्य हैं उसी कॉलेज के। आप ये बताइए कि ये पूरा मामला है क्या और ये कब से चल रहा है? ये सर मेघराज सिंह जब से प्राचार्य बने हैं 6ठी से 8वीं तक 1200 रुपये फीस ले रहे हैं। 8वीं से फिर 9वीं से 12वीं तक कोई मानक ही नहीं है। जनरेटर शुल्क, फाइन शुल्क और लगभग 80 से 90 लाख रुपए प्रतिवर्ष ये कमाई कर रहे हैं। हमने इसकी शिकायत की और शिकायत के बाद जो है 15 सितंबर को शासन से एक पत्र आया कि इसकी जांच की जाए। कोई जांच नहीं हुई। फिर 26 तारीख को आया, शिकायत होती हैं, पत्र आते हैं, ये कोई जांच नहीं कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक उनसे हम मिले तो उन्होंने भी कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हम तो ये चाहते हैं इसकी जांच हो, अगर जांच में वो दोषी हैं तो कार्रवाई हो और जांच में दोषी नहीं हो तो उन्हें क्लीन चिट दी जाए। हम तो जांच करानी चाहते हैं, जांच को क्यों दबाया जा रहा है? हम हो कब से रहा है, कितने बरस हो गए? ये लगभग 2 वर्षों से हो रहा है जी। ये 2 वर्षों से चल रही है जी लूट। और जो है अलग अलग शुल्क हैं और इनका जो है शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। फीस और जो ड्रेस शुल्क, बेल्ट शुल्क, बहुत इन्होंने शुल्क बना दिए हैं जो। अच्छा, जो बच्चे हैं खास करके ग्रामीण परिवेश है मवाना, वहाँ किस स्तर के बच्चे आते हैं इस स्कूल कॉलेज में पढ़ने? सब ग्रामीण क्षेत्र हैं साहब, गरीब बच्चे पढ़ते हैं उसमें और गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनका शोषण हो रहा है जी। गरीब बच्चे पढ़ते हैं जी, कोई बड़े परिवार का तो बच्चा पढ़ता नहीं, सब गरीब बच्चे हैं और गरीब बच्चों का शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में प्रधानाचार्य मेघराज सिंह से भी हमने कहा भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं भाई ये कुछ नहीं, कुछ गोल मोल जवाब देते हैं, बोल जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उन भी कोई जवाब नहीं देते। सरकार तो सारा स्कूल का खर्चा उठाती है ना, तब भी सरकार का जो कानून है राइट टू एजुकेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा जी। कहाँ हो रहा है? जब फीस ली जा रही हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। जो है सरकार के कानून का जो शासनादेश है उसका तो पालन हो ही नहीं रहा है, खुला उल्लंघन है। अगर आपको देखना तो मवाने का एएस इंटर कॉलेज देख लें, हर बच्चे से आप पूछ लें कितना शोषण है। एक व्यक्ति मुझे मिला कि जी मेरी पत्नी को कैंसर था और मेरे से कहा आपको फीस 2 महीने की जमा करनी होगी, नहीं तो बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। वो रोया बहुत और उसके बाद वो मुझसे मिला कि जी इतना उत्पीड़न हो रहा, बताइए मेरी पत्नी कैंसर की रोगी है। यहाँ तो गरीब बच्चों को शिक्षा, और जो शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, इससे तो CBSE में पढ़ा लें जो है। ये जो 70 से 80 लाख रुपए हर साल वसूले जा रहे हैं, ये पैसा आखिर कहाँ जाता है? जो प्रबंध तंत्र है वो क्या जवाब देता है? ये प्रबंध तंत्र खा जाता है। प्रधानाचार्य और DIS जिला विद्यालय निरीक्षक जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। हमें तो ये बताया गया कि जिला विद्यालय निरीक्षक एएस से नहीं, मेरठ के 2 अन्य और कॉलेजों से भी ले रहे हैं वो वसूली। अच्छा, और भी स्कूलों में ऐसा चल रहा है? HD सदर है सर, मेरठ का HD सदर है। वहाँ पे एक टीचर थे मनोज सिंधु नाम के, उन्होंने उसका विरोध किया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया। DIS ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। उनका मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, चल रहा है। मतलब उन्होंने इसी बात का विरोध किया था, भाई जो है ये गलत हो रहा है, 6ठी से 8वीं तक आप शुल्क क्यों ले रहे हो? तो मनोज सिंधु को बर्खास्तगी उठानी पड़ी। ये देखिए आप, DIOS का काम, ये DIS का काम है जी। और ये रात को 9 बजे आप कैमरे चेक करा लें, रात को 9 बजे तक बैठते हैं ये।
और अन्य कॉलेज और है, एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका बता नहीं सकता, मेरे ध्यान जो है उतर गया हूँ नाम, जो कॉलेज हैं इन्होंने वसूली कर रखा। ये मैं तो एक तरह से बेईमानी है, सरकार की जो नीति है, मंशा है, उसके खिलाफ। ये तो भ्रष्टाचार मचा रखा, और ये खुद कहते हैं प्रिंसिपलों से जो शामिल हैं कि भाई जो शिकायत होगी शासन में वो मेरे पास ही आएगी, देखनी तो मुझे ही, आप खूब लूट मचाओ। उस पर कुंडली बैठे हैं। हाँ बैठे हैं, आप देख लो, शासन अनुसचिव का 15 तारीख को लेटर जारी हुआ, फिर 26 को हो रहा, और उससे पहले एक जांच और चल रही, वो भी आज तक पूरी नहीं। एक और मवाने के हैं विनोद गुप्ता जी, उन्होंने शिकायत की थी, उस पर जांच कमेटी भी बनाई, उसने आज तक जांच पूरी नहीं की। कितना सर, 2 या 3 4 दिन की जांच आपको लगता है कि सरकार या फिर अधिकारी, उनसे बड़े जो अधिकारी हैं, DIO उससे बड़े, कुछ करेंगे? मैं तो जी बिल्कुल अपना पत्र व्यवहार कर रहा हूँ जी, मैं तो पूरा जो है पत्र व्यवहार कर रहा हूँ जी, और वहाँ से लेटर भी जारी हो रहा है, लेकिन DIS तो दबा के बैठे। कमिश्नर से शिकायत की, जो कमिश्नर है मेरठ में? हाँ जी सर, सबको मेल की मैंने, जिलाधिकारी महोदय को मेल कर रखी है, सबको बता रखा। मिले भी हैं क्या कमिश्नर? मैं मिला नहीं सर, मैंने मेल की है जिलाधिकारी महोदय को और कमिश्नर महोदय को, लेकिन ये तो शासन का अनुसचिव महोदय का है, उसके ही लेटर को ये नहीं मान रहे। तो ये स्थितियां हैं, जो कॉलेज है, कॉलेज लगातार वसूली कर रहा है। शासनादेश, सरकार की मंशा, नीति ये कहती है कि इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए, मगर बावजूद इसके जो लालच से घिरे हुए अधिकारी हैं, प्रबंध तंत्र है, प्रिंसिपल है, वो सारे के सारे लगातार वसूली जारी रखे हुए हैं, और उनके ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं वो उनको प्रश्रय देते हैं, संरक्षण देते हैं, और वसूली लगातार जारी है। जो जाँच के आदेश हुए वो कहीं ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। कैमरा से भी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।